हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो क्या हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है एक ऐसा राष्ट्र जहां शासन प्रणाली जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित में होता है। राजतंत्र को इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं, जहां शासन राजा द्वारा चलाई जाती है, उसके द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इन सब जगहों पर तो आज भी राजतंत्र है। तो क्या हम लोग इनसे ज्यादा सुखी हैं? मेरी समझ से हमें एक बार फिर से राजतंत्र और लोकतंत्र के खेल को समझने की जरूरत है। राजतंत्र में राजा के बाद उनके बच्चे शासन करते हैं, जबकि लोकतंत्र में हम लोग 5 साल के लिए अपना राजा चुनते हैं, जिसे नेता या जनप्रतिनिधि भी कहते हैं। और इस लोकतंत्र में भी राजतंत्र की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी लोग शासन करते आ रहे हैं, सामंतवाद की तरह। ये यादव बेल्ट है, यहाँ के जमींदार या मालिक ये हैं। अब यहाँ पर इनके और इनके परिवार की ही शासन चलेगी। वो कुछ करें या न करें, वहां से उनका ही परिवार जीतेगा। तो राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क क्या रहा जब शासन एक ही परिवार के कब्जे में रहे? कहते हैं कि हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, पर उस अधिकार का आप करोगे क्या जब लोग पहले से अपना जमींदार चुन के बैठे हों? फिर बराबरी है कहाँ? वो तो शाही खून है, और आप शाही खून का मुकाबला कैसे करेंगे? इन सभी समस्याओं का जड़ है जाति और उनके बीच बढ़ रही दूरियां। यह देश पूर्णतः लोकतंत्र तभी हो सकेगा जब जातिगत दूरियां कम होंगी। इस देश में हमारे लॉ मेकर्स ने रिजर्वेशन दिया दूरियां कम करने के लिए, तो क्या दूरियां कम हुई? इस देश में SC ST रिजर्वेशन पर तो सब बहस करते हैं, पर कोई एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन पर बात नहीं करता। एंग्लो इंडियन के लिए तो सीधे पार्लियामेंट में 3 सीटें आरक्षित कर दी गईं। बिना इलेक्शन लड़े सीधे सांसद बनो। उनके लिए शाही कानून बना। इतना बड़ा भेदभाव किया गया। यदि लॉ मेकर्स के नजर में सब बराबर होते तो आरक्षण अंतर जातीय विवाह करने पर देते। जो इंटर कास्ट मैरिज करेगा उसे आरक्षण दिया जाएगा। इससे इतना जरूर होता कि रिजर्वेशन के चक्कर में इंटर कास्ट मैरिज ज्यादा होती और कास्ट सिस्टम की रूढ़िवादी सोच कमजोर होती, और लोग किसी जाति विशेष के न होके एक धर्म के होते, भारतीय होते, तो हमारे देश के राजनेता जाति के नाम पर नहीं, काम के नाम पर चुनाव लड़ते, और वो होता हमारा असली लोकतंत्र।